प्रेम कहानियां यह एक बहुत ही दुखद और रुला देने वाली लव स्टोरी है जो प्यार की गहराई और उसके दर्द को दर्शाती है। रिया और प्रेम का प्यार सच्चा और निस्वार्थ था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इस कहानी में रिया की बीमारी और उसकी मृत्यु ने प्रेम को बहुत दुख पहुंचाया, और यह कहानी हमें प्यार के दर्द को महसूस कराती है। प्रेम की भावनाएं और उसका प्यार रिया के लिए इतना गहरा था कि वह उसकी मृत्यु के बाद भी उसे अपनी बाहों में थामे रखता है। दोस्तों, हर लव स्टोरी का अंत एक जैसा नहीं होता। कभी दो सच्चे प्यार करने वाले समाज की वजह से मिल नहीं पाते, तो कभी परिस्थितियों के वजह से। रिया और प्रेम की लव स्टोरी ऐसी है जिसे सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी कि कैसे दोनों के बीच इतना गहरा प्यार होने पर भी नियति ने उनके साथ कैसा खेल खेला है। रिया और प्रेम एक दूसरे से कॉलेज के टाइम से प्यार करते थे। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला भी किया। इन दोनों की मांगनी भी हो चुकी है और 2 महीने के बाद इनकी शादी है। लेकिन शादी से पहले कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। एक दिन प्रेम के फोन पर रिया का कॉल आता है। हेलो प्रेम। हाँ बोलो रिया, आई मिस यू। हाँ, मुझे भी सुबह से तुम्हारी बहुत याद आ रही है, और पता नहीं आज सुबह से मन थोड़ा घबरा रहा है। रिया ने कहा, आशीष क्या आप मुझसे मिलने आ सकते हो अभी? प्रेम ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मेरा मन भी तुमसे मिलने को कर रहा है। रिया ने जवाब दिया, ओके, मैं हॉस्पिटल में हूँ, प्लीज जल्दी आना। प्रेम थोड़ा घबरा गया। उसने पूछा, क्या हुआ? रिया ने कहा, कुछ नहीं, बस सुबह थोड़ा चक्कर आ गया था। आप मेरे पास जल्दी आ जाओ ना, आई रियली मिस यू। प्रेम जब तक कुछ बोल पाता, रिया ने फोन काट दिया। प्रेम घबराया, हड़बड़ाया सा हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल में दिशा बेहोश होती है। तब प्रेम वहां मौजूद रिया के पापा से पूछता है, अंकल क्या हुआ रिया को? उसके पापा ने रोते हुए कहा, बेटे दिशा को ब्लड कैंसर है और वो भी आखिरी स्टेज पर। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसके पास वक्त बहुत कम है, प्लीज उसे कुछ मत बताना। रिया को अभी कुछ भी मालूम नहीं है। दिशा के पापा की ये बातें सुनकर प्रेम थोड़ा लड़खड़ा जाता है। थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। कुछ देर बाद रिया को होश आता है और वो अपने पापा से प्रेम के बारे में ही पूछती है। पापा, क्या प्रेम मुझसे मिलने आए हैं? उसके पापा बाहर जाकर प्रेम की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि रिया तुमसे मिलना चाहती है। प्रेम फौरन दौड़कर रिया से मिल जाने लगता है, लेकिन दरवाजे पर रुककर आशीष पहले अपने आंसू पोंछता है, फिर अंदर कमरे में जाता है। रिया, कैसी हो तुम? आप आ गए ना? अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन देख लो, शादी को सिर्फ 2 महीने बचे हैं और तुमने अपनी तबीयत खराब कर ली है। ठीक से खाना खाया करो ना। ठीक है प्रेम, मैं अब ठीक से खाना खाऊंगी और आपकी हर बात मानूंगी। प्रेम रोना चाहता है लेकिन रो नहीं पाता। अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, भगवान करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। ये कहते हुए प्रेम रिया की सिर को अपनी बाहू में रख लेता है। अरे आप रोए नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। आपने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है। प्रेम, क्या थोड़ी देर मैं आपकी बाहों में ऐसे ही लेटी रहूं? प्रेम होते हुए रिया के सिर को सराहने लगता है। तभी थोड़ी देर में प्रेम को ये एहसास होता है कि उसकी रिया अब नहीं रही, लेकिन तब भी प्रेम बिना कुछ कहे बस यूं ही रिया को अपनी बाहों में थामे रखता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद रिया के पापा को लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, तो वो अंदर कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी ने प्रेम की बाहों में दम तोड़ दिया है और प्रेम भी बेसुध होकर उसे अपनी बाहों में जकड़ कर बस बैठा हुआ है।
कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को कहानी अच्छा लगा हो तो अनमोल ज्ञान हिंदी कहानी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोगों को दिल से धन्यवाद।